खबर ये आ रही है कि मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन चंगेज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, जिसके ऊपर मानव तस्करी, स्मगलिंग, मर्डर, लूटपाट और रेप जैसे संगीन आरोप लगे हैं। खुफिया एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही उन्हें पकड़ा था। सरकार इसे बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। अच्छा हुआ पुलिस ने चंगेज खान जैसे अपराधी को पकड़कर बहुत ही बहादुरी और होशियारी का काम किया। अच्छा हुआ कि कोर्ट ने इन्हें फांसी दे दी। चलो कम से कम अपराध तो खत्म हुआ। सिगार पीना मना है। अरे भाई, फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, आखिरी इच्छा तो पूरी होने दो। सॉरी। हाँ, फेंक दिए, कोई बात नहीं। अब इस सिगार को मैं खुद जलाऊंगा, जिसके लिए मुझे चाहिए आग, आग, आग। सुनी होगी कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। वही कहावत आज हमारे एक न्यूज में लागू होती है। हम बात कर रहे चंगेज खान की, जिसको खुफिया एजेंसी ने पकड़ने में कई वर्ष निकाल दिए, लेकिन चंगेज खान को फरार होने में 1 मिनट का भी वक्त न लगा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, कुछ मारे भी गए हैं। इससे पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बड़ी नाकामयाबी साबित होती है। अब देखना ये है इस बार पुलिस चंगेज खान को पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी भी जांच में भारत सरकार की मदद नहीं कर सकते हैं। मार दिया, सारे को मार दिया मैंने। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। फिरोज, भारत में इतना आतंक फैलाओ कि लोग हमारा नाम सुनकर कांप उठें। इंशाअल्लाह।
मॉर्निंग। अपना ही राज है। मारो मारो। लीजिए साहब। भैया मैंने पहले से ही रखा हुआ है, लीजिए। आजकल शहर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गैंगवार, रेप, लूटपाट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है या फिर पुलिस की कोई साठगांठ है। चंगेज चंगेज चंगेज, इस आदमी ने हमारे पूरे रॉ एजेंसी के नाक में दम कर रखा है। सर, दुनिया के हर एक देश में अपना मेंबर अपॉइंट करते हैं तो शायद चंगेज खान का पता जल्द ही लग जाएगा। इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया था, वही आसानी से भाग गया। पता नहीं कैसे मिलेगा वो। हाँ, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है ऑफिसर कि चंगेज को हम भागने से रोक नहीं पाए, लेकिन हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। ये कहना रॉ एजेंसी के शान के खिलाफ होगा कि चंगेज पकड़ा नहीं जा सकता। उसको पकड़ने के चक्कर में हमने एक अपना जाबाज ऑफिसर खो दिया। लेकिन सर, उसे पकड़ेंगे कैसे? चंगेज खान कहाँ है? उसके किसी भी ठिकानों का पता नहीं है। पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उससे भी तेज और होशियार बंदा चाहिए, जो कि इमोशनलेस, क्रूअल, सिंगल पर्सन और यहां से क्रैक हो। और चल अब उनके साथ। इसके पैसे से मेरे पैसे ज्यादा है, इसलिए इसके साथ नहीं मेरे साथ जाएगी। अरे क्या भाई, आपस में क्या लड़ना, दोनों भाई मिलके ऐश करते। ये ले, मिला पैसे और लेके चल इसको। ठीक कहा भाईजान। ये पकड़ पैसे और हमारे साथ चल। चलो। ये मेरी हुई। अबे कैसे? अपना यूपी बिहार में जौना जगह पर रुमाल रखा गई, समझ ले सीट बुक हो गई। कौन है बे? गांव से है क्या? गवारों वाली बातें कर रहा है। चुप! ई तोहने के समझ के ऊपर के नाम बा। सुपर सिंह, मेड इन बिहार। और पेट खराब हो तो जुलाब होता है, और तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस आता है और किस्मत खराब हो तो सुपर सिंह आता है। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है कि और बताऊं? हिसाब से समझाइला, ना समझला पर बेहिसाब मारीला। निकाल ले बांख, ऐसे ना देख। नाम हवे सुपर हई, यहां से करेक।
उठा मरते, देखा सूरज चढ़ आइल बा। उठा, ई बम्बई है, गाँव ना है। उठा, अभी ले सुतल बाड़ा भाई। हे भजन का लाओ नींबू, अभी तक उतरल नहीं के। अच्छा लावत है। तू शराब पी के आयल बाड़ा? हाँ? रात की चढ़ाल वहीं तक नहीं उतरल तोहार। हम पूजा पाठ करी ला, तू हमार धर्म भ्रष्ट करे आयल बाड़ा? हाँ? अरे तू लोगों के पास कोनो काम धंधा तो बाना, दिन में खा पिया मस्त सूतल रहा। नहीं बाबूजी, ले आए के दा, इनका नींबू ले आए के दा। हम जाता नहीं फैक्ट्री। सुना, हमार लंच टाइम में टिफिन लेके आ जाइए। ठीक बा, हम लेके आवत है। हे भाई, ला 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 नेबुआ। कल एयरपोर्ट पहुंचने तो सीधा बार में पहुंच गए और तो बार में जाके बवाल मचा देला। हे भाई एक चीज बताओ, बम्बई औला के तोहार का मकसद बा? बोला। मकसद एकदम साफ बा, शादी, ओकरा बाद हनीमून मनाई। हनीमून केकरा साथे? जेकरा संगे बियाह करब ओकरा साथे, न कि तोरा साथे। अच्छा यह हम पूछा तानी, सदिया केकरा साथे करवा है? हसीना से। Sexy, sexy baby, I know you're sexy. Sexy, sexy baby, I know you're sexy. सच में भाईजान, आपने तो पूरी हिंदुस्तानी पुलिस को धूल चटा दिया है। और हिंदुस्तान का क्या हाल है? भाईजान हिंदुस्तान का आलम तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आप ही का खौफ छाया हुआ है। खौफ काफी नहीं है, दहशत फैलाना है मेरे नाम का, और वो काम तुम्हारा है। जरूर भाईजान। अब एक मिनट भाईजान। हाँ सत्तार भाईजान, आप जल्दी इधर आ जाओ वापस, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब? भाईजान वो सुपर सिंह करके है, वो असलम को भी बहुत मारा और मेरे को भी, और भाईजान हसीना अप्पी को भी बहुत टॉर्चर कर रहा है भाईजान। उसकी इतनी औकात। शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाजें कुछ ज्यादा ही आने लगती है। तो फिक्र मत कर, मैं अभी हिंदुस्तान के लिए निकल रहा हूं। ठीक है भाईजान। फिरोज, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाईजान, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे अभी हिंदुस्तान के लिए निकलना होगा। कौन है वो जिसने अपने मौत को दावत दी है? भाईजान सुपर सिंह नाम है उसका। सुपर सिंह नाम होने से कोई सुपर हीरो नहीं होता। तुम्हारे रहते उसने हसीना को छेड़ने की जरूरत की है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि उसने फिरोज खान की बहन को छेड़ने की गुस्ताखी की है। अब समझ ले कि उस सुपर सिंह को ऊपर से बुलावा आ गया है। भाईजान मुझे लगता है हसीना बहन भी उसे काफी चाहने लगी। खामोश! हसीना की चाहत जब तक प्यार में बदले, उस सुपर सिंह की जिंदगी को मौत में बदल दूंगा। उससे मेरी मीटिंग फिक्स कर। जी भाईजान।
घर में ना टमाटर बना, गोभी बना, बैगन बना, धनिया पत्ता बा, आलू छोड़ के कुछ है नहीं के सब्जी का खाक बनाई। ए तू लोग घर में बैठ के लूडो खेलता रहा, कुछ कामों करबा, जा बाजार से सब्जी ले जा। अरे बाबूजी है चौथी को पिलाई देता है। भाग सारे भाग, चौथी गुटिया पेले ही दें, भाग। ये हट। अरे भैया एक बात पूछी का? पूछ। गुस्सा पर तो ना। हे भैया सही में तू ओकरा से प्यार करे लगा? बताई दे गुस्सा ये का बताई दे बता। ए चल तेरे को फिरोज भाई ने बुलाया। फिरोज भाई ये कौन है? अरे भैया बतौली रहली ना, वो हसीना का भाई बड़ा खतरनाक बा। चल मेरे साथ, तेरे को पता चल जाएगा फिरोज भाई कौन है। नहीं चलूंगा। क्या बोला? नहीं चलूंगा। ए उठा रहे इसको। उसको मिलना है, बोलो मेरे से खुद आके मिले। निकल तेरी माँ का। अगर तू मेरा खास नहीं होता तो इस वक्त मौत के पास होता। राजा बनना आसान है, लेकिन हुकूमत करना उतना ही मुश्किल। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ये सल्तनत खड़ी की है, और तुम जैसे निकम्मों की वजह से इसे गर्त में मिलने नहीं दूंगा। उस सुपर सिंह को फोन लगा। फिरोज खान बोल रहा हूं। बोलो फिरोज। आज शाम को 7 बजे मेरे अड्डे पर आ। मिलना किसको है, तेरे को या मेरे को? मेरे को। टाइम और जगह मैं फिक्स करूंगा। मंजूर है। मुंबई सेंट्रल फैक्ट्री। बहुत अकड़ है तुझमें। तेरी अकड़ को मौत की शक्ल दूंगा मैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। तू मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब तू अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है। क्योंकि अगर मुझे जान जाता तो मेरी बहन की परछाई से भी खौफ खाता। तू एक समय भड़ुआगिरी करता था, छोटे बड़े नेताओं के पास लड़कियां सप्लाई करके धंधा किया। उसके बाद तेरा संपर्क अंडरवर्ल्ड से हुआ। तेरा असली नाम करीम है और तेरी नजर पूरे भारत पे राज करने की है, जो मैं होने नहीं दूंगा। क्या सही बोला ना? बस मेरी बहन तुझे पसंद करती है, इसलिए अभी तक खामोश हूं, वरना आज तक किसी कुत्ते की जरूरत नहीं हुई इस तरह बात करने की। सीधे सीधे बोल, मेरी बहन का पीछा छोड़ने का क्या लेगा तू? लूंगा नहीं, बस खेलूंगा। क्या? केबीसी। मतलब? भाईजान कौन बनेगा करोड़पति?
3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों का सही जवाब दिए तो तुम करोड़पति तो नहीं बनोगे, लेकिन हाँ, हम तोरे बहन के भतार बने ख्वाब छोड़ देंगे। ज्यादा सोच मत। आसान सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा और लाइफ लाइन भी। मंजूर है। पहला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे तेरे जैसे से यही उम्मीद थी, क्योंकि तुझ जैसों की औकात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अरे इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता है, नरेंद्र मोदी। वाह, गुड। दूसरा सवाल, हम लोग जहां हैं यानी मुंबई, ये किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं। लगता है तो केबीसी नहीं, मजाक खेल रहा है। अरे इसका जवाब भी पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। हाँ, वो तो है। फिरोज काफी इंटेलिजेंट है। चलो अब आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना और इसका सही जवाब देना। चंगेज कहां है? बस भाईजान, बोले तो अभी इसे ठोक दो। क्या बक रहा है तू? शायद तुम सुन नहीं पाए। चंगेज खान कहां है? ऑप्शन है मुंबई, सिंगापुर, मलेशिया या पाकिस्तान। भाईजान, लाइफ लाइन यूज कर सकते हो अगर जवाब नहीं मालूम तो। लाइफ लाइन यूज नहीं, तेरी लाइफ को फ्यूज करूंगा मैं। सवाल फिर से पूछना पड़ेगा या जवाब मिलेगा? दुबई। यस एसपी मोना। सर, हमें हुक्म का इक्का मिल गया, आपकी तलाश पूरी हुई। गुड, बट आर यू श्योर अबाउट हिम? यस सर, शेर जैसा दहाड़ता है, किसी से बिल्कुल नहीं डरता। पहले मारता है फिर सोचता है। वो बारूद का गोला है, वो मामूली इंसान नहीं है सर। मतलब? सर, वो एक क्रैक फाइटर है। सर, आप इसे जानते हैं? हाँ, ये हमारे ही रॉ एजेंसी का एक बहादुर एजेंट है, शंकर। लेकिन ये अभी तक जिंदा है, ये बात मैं नहीं जानता था। बोलो शंकर,
तुम जिंदा हो ये बात तुमने हम सब से क्यों छुपाई? हम लोग तो समझे कि तुम मारे जा चुके हो। मजबूरी थी सर। कोई मजबूरी नहीं थी। कहते क्यों नहीं कि अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे, इसलिए अपने आप को मृत घोषित करके एक दूसरी जिंदगी जीने लगे, वो भी पहचान बदल कर। जिसकी पूरी जिंदगी ही छिन गई हो, वो कौन सी जिंदगी जिएगा सर? अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। ये साबित हो चुका है कि तुम डरपोक हो, देशद्रोही हो। तुमने रॉ एजेंसी की आंखों में धूल झोंका है, हम सबको चीट किया है। चीट तो आपने किया है साहब। अगर उस दिन चंगेज को छोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो हम मारा जाता और कई जिंदगियां बच जाती। रही बात देशभक्ति की, तो मैं हमेशा से एक सच्चा देशभक्त रहा हूँ, भक्त रहा हूँ, भक्त रहा हूँ, भक्त रहा हूँ। अब डॉक्टर सिंह यहाँ आएंगे और आपको वायरस के बारे में बताएंगे। आइए डॉक्टर सिंह। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज नई नई बीमारियां, नए नए सिम्टम्स तमाम मरीजों में दिखाई दे रहा है और जिसके इलाज के लिए हम डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन विशेष आज एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं जो बच्चों पर अपना प्रभाव डाल रही है। सर, इस वायरस का नाम क्या है? अभी इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन सर, इंडिया में तो अभी ऐसा एक भी केस नहीं पाया गया है। देखिए, ये बीमारी, ये वायरस जो है, ये विदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये बहुत जल्द हमारे हिंदुस्तान में आ सकता है। एक्सक्यूज मी सर, क्या इस वायरस के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं आप? जी जरूर, मुझे पता था कि आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये वायरस बच्चों पर अपना बहुत प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से सांस रुक जाती है और फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मरीज की मौत हो जाती है। इसलिए आज इस सेमिनार का आयोजन इस वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने आयोजित किया था। और हाँ, इस वायरस के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट रात दिन रिसर्च पर लगे हुए हैं कि इस वायरस से कैसे निदान पाया जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है DRD हॉस्पिटल से, जहां 37 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई है और आशंका जताई जा रही है इन बच्चों की मौत ऑक्सीजन नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। देखना सरकार आगे क्या ठोस कदम उठाती है। आगे की खबरों के लिए हमारे संवाददाता DRD हॉस्पिटल में बने हुए हैं और मीडिया के सामने जो हॉस्पिटल के आला अधिकारी हैं आने से कतरा रहे हैं और मरे हुए बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर ये हुआ कैसे? DRD हॉस्पिटल से मौत की खबर आते ही पूरे शहर में कोहराम मच गया है। हर जगह से चक्का जाम और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कटरू की घटना है। इसमें सबसे ज्यादा छात्र संगठन के लोग शामिल हैं और इससे शहर की जनता को काफी प्रॉब्लम हो रही है। अरे मैं तुम्हें डॉक्टर सिंह बोलूं या बिजनेसमैन बोलूं, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे एक झटके में इतना बड़ा मुनाफा करवा दिया तुमने। वाह, मान गया तेरे दिमाग को और तेरे शैतानी आइडिया को। ऑक्सीजन की कमी दिखा के 37 बच्चों की लाशों को तूने ठिकाने लगा दिया। ये आसान काम नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अच्छा ये बताइए, मैंने उन मरे हुए बच्चों की जो आंखें और किडनी निकाल कर आपको भेजी थी, मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है ना? अच्छा दाम? अरे बहुत अच्छा दाम मिला, पूरा स्टॉक खत्म हो गया। माशाअल्लाह, अगर इस तरह से चलते रहे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कब भेज रहे हो अगला स्टॉक? यहाँ किडनी और आंखों की बहुत जरूरत है, लाइन लगी पड़ी है।
मैं जब तक हॉस्पिटल में बना हूं खान साहब, सप्लाई जारी रहेगी। आप मेरे हिस्से का ख्याल रखना। अरे फिकर नॉट डॉक्टर सिंह, तुम्हें तुम्हारे हिस्से से बढ़कर मिलेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खान साहब। आखिर शंकर तुम कहना क्या चाहते हो? सर, क्या एक नामी हॉस्पिटल में क्राइम होना संभव है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस अस्पताल में घटना घटी है उस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। शंकर, तुम तो जानते ही हो कि वो हॉस्पिटल इंसानों द्वारा चलाया जा रहा है और पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है। तुम्हारा शक सही भी हो सकता है। सर, मुझे इस बात पर भी शक हो रहा है कि कहीं इसमें चंगेज खान का भी हाथ हो सकता है क्या? चंगेज खान? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें चंगेज खान का हाथ हो सकता है? सर, चंगेज हर तरह का क्राइम करता है। अगर हॉस्पिटल में किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि उसमें चंगेज भी है। अगर तुम्हें शक है तो तुम हॉस्पिटल की गतिविधियों पर नजर बनाए रखो। और हाँ, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि चंगेज खान इस समय रांची में ही है। उस पर नजर रखो और हमें इन्फॉर्म करते रहो। ओके सर। भाईजान, कोई टैक्सी ड्राइवर था। क्या बोले? वो एक टैक्सी ड्राइवर था। बेवकूफ, हम जानते हैं वो टैक्सी ड्राइवर नहीं, रॉ का एजेंट था। जैकी, तुझे मारने वाले को हम तेरे साथ दफन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। हमारा वादा है तुमसे। ये कितना अच्छा है ना, हम लोग ऐसे। मुझे मालूम था मेरे भाई को मारने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होगा, इसीलिए तेरी मौत बहुत हाई फाई रखी है हमने। बस इतना जान ले कि मैं तेरे लिए यमराज हूं। फर्क इतना है कि यमराज मरने वालों के पास जाता है और तू खुद मेरे पास चल के आया है। तू मारेगा हमें? अबे तू मारेगा हमें? Kill this Batman!
जय हिंद सर। शंकर, हमने सुना है कि चंगेज खान इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है। यस सर, और अब मैं इसे हमेशा के लिए आजाद भी कर रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बल्कि सही सलामत उसे हमारे पास लेकर आओगे। नहीं सर, इसका फैसला मुझे अभी करना है। आप इजाजत दें या ना दें। शंकर, बात मेरे इजाजत देने या ना देने की नहीं है। चंगेज खान ने अपना काला बाजार और क्राइम पूरे दुनिया में फैला रखा है। हम उससे सबसे पहले पूछेंगे, उसके क्रिमिनल वर्ल्ड को फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद उसे बात को समझा करो। तुम इस वक्त उसे नहीं मारोगे। नो सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है। शंकर, शंकर, मैंने तुम्हारे बहादुरी पे कभी भी शक नहीं किया, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें अपने आप को मृत घोषित करना पड़ा? हाँ शंकर, तुम्हारी कहानी सुन के ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिसके कारण तुम्हें अपने अस्तित्व को छुपाना पड़ा। मजबूरी तो तब पैदा हुई सर, जब आपका कानून चंगेज को सजा नहीं दिलवा पाया। और वो भाग गया। तो क्या भागने के बाद चंगेज ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की? कोशिश क्या सर, उसने तो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। हेलो। अरे तुझे क्या लगा था मैं हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाऊंगा? मैं शेर हूं, शेर जो पिंजरे में नहीं खुले में घूमता है। तेरे कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, क्योंकि वक्त नहीं बचा है तेरे पास। तू खुद मेरे हाथों मरते मरते बचा है। तेरी औकात नहीं मेरी कोई भी इच्छा पूरा करने की। लगता है कि तू भूल गया कि तेरा अपना परिवार भी है, इसीलिए इतनी अकड़ कर बात कर रहा है। हमारे बीच परिवार को मत ला। परिवार को तू लाया हमारे बीच में, मेरे भाई को मार के। बस तो देखते जा। माई! अरे जीने के लिए बड़ा जिगरा होना चाहिए। तेरे जाने के बाद कोई रॉ एजेंट मेरे नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भगवान की कृपा से मैं बच गया, लेकिन सर अगर उस दिन मैंने चंगेज खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी माँ भी मेरे पास होती। शंकर, वो ऑर्डर मैंने हाई कमांड के कहने पर दिया था, मुझे गलत मत समझो। आपको ही नहीं, मैं अपने देश के पूरे कानून व्यवस्था को गलत समझता हूं और इस रॉ एजेंसी से तो सख्त नफरत करता हूं। शंकर, तुम्हारा गुस्सा जायज है। हम तुम्हारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे जो इस वक्त चंगेज की गिरफ्त में हैं, उनका भविष्य तुम बर्बाद होने से बचा सकते हो। और अब तो हमारी सरकार की भी आंखें खुल गई हैं। वो चंगेज की गिरफ्तारी नहीं, उसकी मौत चाहती है। चंगेज खान ने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार का सुख छीना है और तुम्हें उन सब का बदला लेना होगा।
अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिनिश हिम एंड दिस इज माय ऑर्डर। आज की सबसे ताज़ा खबर। अभी अभी हमें विशेष सूत्रों द्वारा मालूम चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन चंगेज खान ने बच्चों को मोहरा बना के सरकार से अपने आदमियों को छुड़वाने की शर्त रखी है और सरकार को उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है। सरकार ने तत्काल बैठक के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया है। चल फटाफट। चल लाना। सर अब तो आप पूरी दुनिया पर इकलौता राज करेंगे सर। अब तो सरकार भी आपके सामने घुटने टेक देगी। सही बोला। हेलो हेलो, आलोक रंजन हियर। मैंने तुम्हें 48 घंटे का समय दिया था। तुमने अब तक मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा है। अब इस देश का भविष्य मेरे हाथ में है। इन सारे बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। समझ गए तुम? प्लीज लिसन टू मी। उन बच्चों को कुछ मत करना। आई विल ट्राई माय बेस्ट। चीनी डालने से जहाँ चींटियां भी नहीं आती, वहाँ तू कैसे आ गया? यहाँ चींटी ही नहीं, कुछ देर में चील कौवे भी आएंगे। अबे ये चिड़िया का घोंसला नहीं, शेर की गुफा है। भले ही ब्रह्मा ने तेरी मौत न लिखी हो, लेकिन आज तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन उसी ब्रह्मा जी ने तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों से, और आज के ही दिन। शंकर, यू आर ग्रेट। यू आर किंग शंकर। तुम जीत गए, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो शंकर। मैं
मैं वादा करता हूँ आज से सारे इलीगल धंधे बंद कर दूंगा। माफ कर दो। क्या बोला था तू? हाँ? क्या बोला था तू? डर भक्त तेरी। ये शंकर सिर्फ उस शंकर से डरता है, तेरे जैसे रास्ते के कंकर से नहीं। और सुन, डरते वो लोग हैं जो मरकर भी जमीन में छुप जाते हैं। हम हिंदुस्तानी मरने के बाद भी आग से खेलना पसंद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।